हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग कक्षा 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्ता नंबर 22 करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गन मतलब कोशिका अंगक पढ़ रहे थे। कोशिका अंगक का बहुत सारे उदाहरण थे, जहाँ आज हम पहला कोशिका अंगक पढ़ रहे हैं, अंतःद्रव्य जालिका। तो ज्ञान बोल रहा है अपनी दीदी से, जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतःद्रव्य जालिका कैसी होती है और ये कैसे कार्य करती है। तो चलो जी, अब वो बता रही है ज्ञान को उसकी दीदी कि ये हमारी क्या है, एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। केंद्रक से ही चिपकी हुई होती है क्या, अंतःद्रव्य जालिका। इस तरीके से होती है, देखो मुझे मैं तो बड़ी बना दी ना, ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये है। और किससे चिपकी हुई है, ये केंद्रक से चिपकी हुई है, एकदम केंद्र से चिपकी हुई है अंतर्द्रव्य जालिका। ये सब अंतर्द्रव्य जालिका है। तो अंतर्द्रव्य जालिका को हम शॉर्ट में ERB बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER या अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नलिकाओं का एक बहुत बड़ा सा जाल है, जो एक आयताकार बैग रूपी पुट्टिका बना लेते हैं। ये देखो ट्यूब सा दिखाई दे रहा है, ट्यूब सा दिखाई दे रहा है, जाल की तरह भी दिखाई दे रहा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयताकार बैग रूपी पुट्टिका भी बोल देते हैं। अच्छा जी, अब जो ये ER होती है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER, दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब SER। तो ये जो केंद्रक से चिपकी हुई है, ये होती है हमारी RER, और जो आपको दिखाई दे रही है अलग से छोटी मोटी सी, ये होती है आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER। तो RER को खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन की जो सरफेस होती है ना, कि इसकी RER की, इनमें इनकी सरफेस में, इनकी सतह पर छोटे छोटे से कण चिपके हुए होते हैं। छोटे छोटे से क्या चिपके होते हैं, कण चिपके होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इन्हीं राइबोसोम की वजह से इनकी सतह खुरदरी दिखाई देती है। अब इन राइबोसोम का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यह है हमारे सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन। ये आप लोग याद रखोगे, राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन बनाने में यूज़ होता है। अच्छा जी, अब ये कैसे काम करते हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब होता क्या है, हमारी ये है भैया कोशिका। इस कोशिका के अंदर क्या है, ये केंद्रक। केंद्रक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है DNA और एक होता है RNA। क्लियर हो गया। अब इस पूरे कोशिका के अंदर जहाँ कहीं भी प्रोटीन की ज़रूरत है, यह किसको पता चलेगा, केंद्रक को। अभी केंद्रक के अंदर किस चीज़ को पता चलेगा, DNA को। तो DNA तो मास्टर आदमी है, विद्वान आदमी है, यह खोजी आदमी है, इसे पता चल जाता है कि कोशिका के अंदर कहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये DNA को पता चल चुका है। अच्छा जी, अब DNA को तो पता चल चुका है, तो अब यह DNA को जब इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब उस पार्ट में भी जानी चाहिए भी जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाएगा, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा इस कोशिका के अंदर उपस्थित RNA। जो RNA है ये इन्फॉर्मर है, ये खबरी लाल है भैया। यह खबर केंद्रक से कोशिका के अन्य भागों तक पहुँचाएगा और कहेगा भैया यहाँ पर प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है, प्रोटीन बनाओ। क्या यहाँ पर प्रोटीन बनाने की जरूरत है, यहाँ पर प्रोटीन बनाओ, यहाँ पर प्रोटीन बनाने की जरूरत है, यहाँ पर प्रोटीन बनाओ। तो इन्फॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, RNA लेके जाएगा। पर किसकी सहायता से लेके जाएगा, RER की सहायता से लेके जाएगा भैया। जिस रास्ते से होके जाएगा वो क्या है, RER है, और बोल देगा वहाँ जाकर कि भैया चलो RER, तो अब तुम क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ। क्योंकि RER के अंदर क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाना है। तो DNA ने बताया कि भैया प्रोटीन की ज़रूरत उस जगह पर है, तो ये इन्फॉर्मेशन RNA लेके जाएगा और बताएगा RER को। RER के अंदर राइबोसोम है, राइबोसोम से कहेगा भैया प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बनता रहेगा, और फिर यह प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो था भैया RER का काम। अब SER का क्या काम है, मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का क्या काम है। ये भी इस प्रकार की होती हैं, पर इनके सरफेस में कोई भी छोटे छोटे से कण नहीं होते, तो इसलिए ये कैसे होती है, स्मूथ होती है या चिकनी होती है। क्लियर हो गया। अब इन SER का क्या काम है, SER कोशिका के अंदर वसा या लिपिड के अणु बनाते हैं। क्लियर हो गया, क्या बनाते हैं, ये वसा और लिपिड के अणु बनाते हैं SER। अच्छा जी, इसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास, झिल्ली जवात जनन। ये क्या भैया, झिल्ली जीवात जनन। तो जब भी कोई एक कोशिका
टूटती है तो वो दो नई कोशिका बनाती है, बार बार बता दिया है। जब भी कोई कोशिका बनेगी तो कोशिका झिल्ली भी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। और जो कोशिका झिल्ली होती है ये बनती है प्रोटीन और वसा से। किसे बनती है? प्रोटीन और वसा से बनती है। तो जब भी कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका जब जब छोटे छोटी कोशिकाओं में टूटेगी उस समय झिल्ली भी बनेगी, प्लेज्मा झिल्ली भी बनेगी, कोशिका झिल्ली भी बनेगी। उनको बनाने में प्रोटीन और वसा क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और यह सब अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है, क्योंकि यही प्रोटीन और वसा बनाते हैं। तो इस झिल्ली को बनाने में जो प्रक्रिया लगती है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? झिल्ली जवात जनन बोलते हैं। तो प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इतना सिंपल सा था डियर स्टूडेंट। चलो जी, इसके अलावा ईआर के बहुत सारे काम हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ईआर कोशिका में कई तरह के जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। कैसे? भैया हमारे घर में बर्तन है, अब वह बर्तन खाना बनाने में हेल्प करता है। भैया अगर हमारे पास बर्तन नहीं होंगे तो हम दाल कहाँ बनाएंगे, हम चावल कहाँ बनाएंगे? हाथ में रख के तो नहीं बना सकते ना, दाल चावल सब्जी रोटी, तो कुछ ना कुछ बर्तन चाहिए होगा। तो बर्तन क्या करता है? सतह है, जगह देता है खाना बनाने के लिए। इसी प्रकार से ईआर भी जगह देता है, सतह देता है। सतह मतलब जगह देता है, क्या करने के लिए? रासायनिक प्रक्रियाओं को करने के लिए। दूसरा पॉइंट, कशुरेकी या रीढ़ की हड्डी वाले, जिनके पास भी रीढ़ की हड्डी, जैसे हम में है, आप में है, जानवरों में है, इन सब जीवों को क्या बोला जाता है? कशुरेकी, कशेरुकी बोला जाता है, इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तब इन सब के पास क्या होता है? यकृत। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर होता है। तो भैया जो भी खाना जाता है वो लीवर में ही जाता है, वही पचाता है, डाइजेस्ट करता है मेनली। तो अब ये जो लीवर होता है ना, यकृत जिसे हिंदी में बोलते हैं, यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं? कई जहरीले पदार्थों को मुक्त करती है, कई जहरीले पदार्थों से मुक्त होती हैं। मतलब कि जहर आता है इसमें तो उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, उसके जहर के प्रभाव को ख़त्म करना पड़ता है। तो यकृत में आए हुए जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको ख़त्म करना है। यह सब काम कौन करेगा? SER करेगा, मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ही करेगी। तीसरा, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना के लिए नलिका के रूप में भी कार्य करती है। अच्छा ये क्या चीज़ है ज़रा समझ लो कि भैया पूरी की पूरी कोशिका है, ये केंद्रक है और ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है। अब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इसे कौन लेके जाएगा? अंतर्द्रव्य जालिका लेके जाएगा। अब चीज़ को कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर जाना है तो उसे भी कौन लेके जाएगा? जाल, ये अंतर्द्रव्य जालिका। अच्छा केंद्रक से बाहर लेके जाना है सामान तो उसे भी कौन लेके जाएगा? अंतर्द्रव्य जालिका लेके जाएगी। बस ये इसका काम है। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आप करो, मैंने इनके आंसर दे रखे हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना स्टूडेंट्स। ओ ओके।